Hello student, today we are going to start your English grammar subject in standard 6. Today we are learn the chapter number 10, direct and indirect speech. Direct and indirect speech. So यहाँ पर डायरेक्ट किसे कहते हैं और इनडायरेक्ट किसे कहते हैं. So डायरेक्ट इसे जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल कि मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, उसे बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच. एंड मैं किसी को बोलूँ कि तू इसे ये कह देना, सो ये होगा इनडायरेक्ट स्पीच. अगर प्रिंसिपल मैम ने मुझे कुछ कहा कि तुम क्लासरूम में जाकर इतना बोल देना, सो जब मैं आपको बोलूँगी तो वो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी. क्यों? क्योंकि ये तो प्रिंसिपल मैम ने मुझे कहा और मैंने तुम्हें कहा, इसीलिए ये हो जाएगी इनडायरेक्ट स्पीच. Okay, are you got it? So let us start. Direct and indirect speech. Read the following sentence. For example, Ram said to Mohan, I have lost my pen. Ram said to Mohan, I have lost my pen. Ram, so इसका आंसर क्या होगा? Ram told Mohan that he had lost his pen. Okay. द मीनिंग ऑफ द बोथ सेंटेंस इज सेम, बट ये जो डिफरेंस क्या है, उनका स्ट्रक्चर में डिफरेंस है. ओके, सो यहाँ पर जो इन्वर्टेड कॉमा में जो है वो उसे हम क्या बोलेंगे, रिपोर्टेड स्पीच. क्या बोलेंगे, यहाँ पर दिया है, आप देख सकते हो. चेंज इन डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच इज एन इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ऑफ ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर. Here we are going to learn the rules involved in changing the different kind of sentence from direct to indirect speech. Okay. So direct speech has two parts. Direct speech has two parts. आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट एग्जाम्पल में कि राम said to Mohan is a first part and second part is I have lost my pen. Okay. So the part that comes before the inverted comma is called the reporting verb. inverted comma के आगे जो है उसके हम बोलेंगे reporting verb. ओके, और inverted comma में जो है सेकेंड पार्ट जो है उसे हम बोलेंगे reported speech. ओके, are you got it? So sometimes reporting verb may come after the reported speech. For example, he said I am going now. So इन्वर्टेड कॉमा के आगे जो है वो क्या है, रिपोर्टेड वर्ब. तो इसमें रिपोर्टेड वर्ब क्या हुआ, ही सेड. ओके, देन इन्वर्टेड कॉमा में क्या है, आई एम गोइंग नाउ. तो आई एम गोइंग नाउ क्या हुआ, रिपोर्टेड स्पीच. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल, शी सेड आई एम रेडी टू गो नाउ. सो रिपोर्टेड स्पीच इज आई एम रेडी टू गो नाउ एंड रिपोर्टेड वर्ब इज शी सेड. ओके, देन नेक्स्ट, I am unwell today, he said. तो यहाँ पर देखो इन्वर्टेड कॉमा जो है वो आगे दिया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आगे होता है वो रिपोर्टेड वर्ब ही होता है. अगर इन्वर्टेड कॉमा आगे होता है तो उसमें क्या आएगा, रिपोर्टेड स्पीच आगे आएगी और रिपोर्टेड वर्ब जो है वो पीछे चला जाएगा. ओके, आर यू गॉट इट? ओके, द नेक्स्ट, but while changing into indirected speech we must always place the reporting verb first. ओके, पर जब हम डायरेक्ट में से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो पहला हम क्या लिखेंगे, रिपोर्टेड वर्ब ही लिखेंगे. ओके, अगर भले ही अगर रिपोर्टेड स्पीच आगे आ जाती है फिर भी हम रिपोर्टेड वर्ब ही आगे लिखेंगे. जब हम चेंज करते हैं तब की बात कर रही हूँ. ओके, सो उसमें क्या रूल्स है वो यहाँ पर दिया है. चेंजिंग द अफर्मेटिव सेंटेंस रूल, मतलब कि जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके रूल्स यहाँ पर दिए हैं. सो फर्स्ट क्या करना है, रिमूव द कॉमास एंड इन्वर्टेड कॉमास. फर्स्ट क्या करना है, फर्स्ट रूल्स क्या है, यहाँ पर कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा जो है वो निकाल देना है और इसकी जगह क्या हमें रखना है, दैट रखना है. क्या रखना है, दैट. कंजक्शन इज दैट. ओके, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर दोनों सेंटेंस के बीच हम क्या लिखेंगे, दैट. Okay, the next, if the reporting verb has the words said to, they will change into told. Second change is, अगर यहाँ पर देखो फर्स्ट एग्जांपल है said to, तो said to का चेंज होकर क्या हो जाएगा, told हो जाएगा. क्या हो जाएगा, told.
एंड अगर ऐसा ओनली सेड है, आप ये एग्जाम्पल में देख सकते हो, सिर्फ क्या है, ही, शी सेड, ही सेड, ही सेड। सो इसमें क्या आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेड टू का सेड आएगा, पर अगर ओनली सेड है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा। ओके, आर यू गॉट इट? Remember, the person who is the speaker is called the subject of the reporting verb। और आपको याद रखना है कि कौन बोल रहा है, जो बोल रहा है वो है रिपोर्टिंग verb। The person who is spoken to or to whom something is said is called the object of the reporting verb। अगर और जो सुन रहा है वो होगा रिपोर्टिंग verb। ओके, सो फर्स्ट चेंज इज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा निकाल देना है। सेकेंड चेंज इज दोनों सेंटेंस के बीच क्या लिखना है, दैट। थर्ड चेंज इज अगर सेंटेंस में डायरेक्ट स्पीच में सेड टू है तो जब हम चेंज करेंगे तो सेड टू का क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अगर सेड टू की जगह ओनली सेड है तो वो सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा, सेड का सेड ही रहेगा। ओके, आई गॉट इट। और यहाँ पर जो पर्सन है वो पर्सन के हिसाब से चेंज होगा। ओके, यहाँ पर देखो आई है तो आई हैव लॉस्ट माई पेन। राम मोहन को बोल रहा है कि मेरी जो पेन है वो मैं गुमा चुका हूँ। सो आई कौन है, राम। राम मोहन से बोल रहा है, सो आई मीन्स राम। तो राम कौन है, बॉय या गर्ल? सो ऑलवेज बॉय। सो बॉय में क्या आएगा, ही आएगा। क्या आएगा, ही। अगर जो गर्ल होती तो ही की जगह शी आता। ओके, एंड आई हैव तो ही हैड, टेंस भी चेंज होगा। सो ही हैड लॉस्ट माई पेन। माई मतलब राम। तो अगर फर्स्ट बार हमने ही लिख दिया है इसलिए अगर यहाँ पर ही नहीं आएगा, पर क्या आएगा, हिज आएगा। ओके, अगर गर्ल होती तो यहाँ पर हर आता। ओके, आर यू गॉट इट? ओके, देन नेक्स्ट चेंज ऑफ पर्सन। सेकेंड क्या चेंज करना है, पर्सन। जैसे मैंने आप अभी कहा। So first person inside the reported speech will change according to the person of the speaker. Okay, if the subject of the reporting verb is third person, the first person will also change into third person। रिपोर्टेड स्पीच में, सॉरी रिपोर्टेड वर्ब में अगर जो फर्स्ट पर्सन है तो उसका चेंज होकर क्या हो जाएगा, थर्ड पर्सन हो जाएगा। ओके, आई गॉट इट। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम गोइंग। ही सेड आई एम गोइंग। तो आई मतलब ही, तो ही का क्या हो, ही का ही रहेगा। ही सेड दैट ही वॉज गोइंग। ओके, देन नेक्स्ट, गीता सेड टू मी माई मदर इज इल। सो फर्स्ट चेंज क्या करना है हमें, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा निकाल कर क्या लिख देना है, दैट। सेकेंड चेंज सेड टू की जगह टोल्ड। सो इतना कर देते हैं पहले, गीता टोल्ड मी दैट। अब पर्सन चेंज करेंगे कैसे, सो माय है, माय मतलब गीता। सो गीता में क्या आएगा, हर आएगा क्योंकि ये गर्ल है। तो हर मदर, इस टेंस चेंज होगा। सो इज की जगह वॉज इल। ओके, जब हम चेंज कर लिखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, सो जो इन्वर्टेड कॉमा है वो फिर से नहीं लिखना है। ओके, एंड देन नेक्स्ट, if the subject of the reporting verb is third person, the first person inside the reported speech will also change in second person। अगर रिपोर्टेड वर्ब में सेकेंड पर्सन है तो उसका फर्स्ट पर्सन चेंज, रिपोर्टेड स्पीच में जो फर्स्ट पर्सन है वो चेंज होकर वो सेकेंड पर्सन हो जाएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल, यू सेड टू मी आई एम अनवेल। You said to me I am unwell। फर्स्ट चेंज इज, तो हम पहले जो चेंज कॉमन चेंज है वो कर देते हैं। You told me that। ओके, यहाँ तक तो आपको आता ही है। You told me that। अब हमें पर्सन चेंज करना है। सो I am unwell। तो I की जगह क्या हो जाएगा, you हो जाएगा। ओके, सो you were unwell। ओके, the next, you said to Rita I will not sing। So you told Rita that you would not sing। ओके, will का क्या हो जाएगा, would। So would not sing। ओके, the next, if the subject of the reporting verb
is also first person, there will be no change in the person of the reported speech. अगर रिपोर्टेड वर्ब में फर्स्ट पर्सन है तो उसका कोई चेंज नहीं होगा, फर्स्ट पर्सन का फर्स्ट पर्सन ही रहेगा. ओके, फॉर एग्जाम्पल आई सेड आई एम लिविंग नाउ. सो आई सेड दैट आई वॉज लिविंग नाउ का क्या हो जाएगा? दैन. ओके, द नेक्स्ट, the second person in the reported speech is changed according to the person of the object of the reporting verb, the person spoken to. So read this sentence. She said to me, you are a fool. She said to me, you are a fool. So she told me that I was a fool. You का क्या हो जाएगा? I was a fool. Okay, the next, the teacher said to him, you can go home now. So answer is, the teacher told me that he could go home. Then the teacher told him that, you का क्या हो जाएगा? him है इसलिए he could go home now. Okay, the next, Ravi said to you, you cannot go today. So answer is, Ravi told you that you could not go today का क्या हो जाएगा? that day. Okay, then next, third person inside the reported speech is never changed. अगर reported speech में third person है तो वो कभी change नहीं होगा. Okay, for example, she said he is coming today. So answer is, she said that, he का क्या हो जाएगा? he रहेगा क्योंकि थर्ड पर्सन है. So he was coming today का क्या होगा? that day. Okay, so she said that he was coming that day. Okay, the next, father said he is a rich man. So answer is, father said that he was a rich man. Okay, I got it. So क्या चेंज करना है वो आपको समझ में आ गया. फर्स्ट क्या चेंज करना है? जब हम डायरेक्ट स्पीच में से इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं, सो फर्स्ट चेंज इज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा हमें निकाल देना है. रिमूव द कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा. सेकेंड रूल्स इज कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, दो सेंटेंस join in that conjunction. Third rule is direct speech has said to, then its change is told, and when reported speech has reported verb has said, so no change will be remain said. Okay, then fourth rules is पर्सन चेंज करना है, दूसरा है जो टेंस चेंज करना है. ओके, तो कौन सा पर्सन कब चेंज करना है वो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन दिस टिल नाउ, एंड चेंज ऑफ टेंस वी विल शो इन नेक्स्ट वीडियो. ओके.